पहला है इसमें एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बताओ लेफ्ट टू राइट क्या होगा? आप लेफ्ट टू राइट गए तो साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताओ। सर आवाज आई नहीं आपकी। सर डिक्रीज। डिक्रीज होगा, सही है। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो तो सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है आयनिक साइज। इसके केस में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज है। और टॉप टू बॉटम इंक्रीज है। इंक्रीज हो जाएगा। सेम हो जाएगा दोनों। यस सर। तीसरा है सर आवाज आ रही है मेरी? आयोनाइजेशन। हाँ, आवाज आ रही है। ओके। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होगी लेफ्ट टू राइट? सर इंक्रीज। नहीं नहीं। इंक्रीज होगी। आई थिंक डिक्रीज। नहीं नहीं, इंक्रीज सही है। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी। तो ये याद करना अब आपने शॉर्ट टर्म्स में। तो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि एटॉमिक साइज आयनिक साइज एक जैसे और आयोनाइजेशन एनर्जी अलग है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें क्या होगा? टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। पहले लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट सर इंक्रीज। हाँ इंक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या होगी लेफ्ट टू राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर लेफ्ट टू डिक्रीज। राइट। डिक्रीज नहीं, डिक्रीज। इसमें भी इंक्रीज है। और टॉप टू बॉटम में डिक्रीज। डिक्रीज। तो ये देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों के केस में एक ही सिस्टम है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ठीक है। अब एक और आता है इसमें वैलेंसी। जैसे ग्रुप फर्स्ट है, इसकी वैलेंसी होती है 1। ग्रुप 2, इसकी वैलेंसी 2। फिर ग्रुप 13, इसकी 3। फिर 14, 4। 15, 5। 16, 6 मैक्सिमम वैलेंसी। 17 की 7। 18 का 0। तो अगर वैलेंसी की बात करेंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा? सर इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। नो सर हाँ, इंक्रीज होगी इंक्रीज। इंक्रीज ही कह देंगे इसे। और टॉप टू बॉटम में यस सर। डिक्रीज। नहीं। नहीं टॉप टू बॉटम सेम रहती है सर। हाँ सेम रहती सेम है। रहेगी, क्योंकि जो ग्रुप फर्स्ट के होंगे वो सब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी शो करेंगे। ठीक है। ओके सर। तो ये हो यस गया सर। आपका शॉर्ट वाले में। अब इसके अलावा देखो बहुत सारी सर चीजें ग्रुप हैं। 3 to 11।
3 to 11 डी ब्लॉक होता है, तो वो इसमें हम कंसिडर नहीं करते, उनकी Okay, sir. प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, Okay, sir. अब इसके बाद अब क्या होगा देखो, एक आपको ये बताएंगे कि प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट कैसे करेंगे हम लोग पीरियड को, ग्रुप को और ब्लॉक। ठीक है, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक, इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे हम। देखो सबसे पहले पीरियड, पीरियड में कैसे होगा, पीरियड में हम देखेंगे नंबर ऑफ हाईएस्ट सेल, जितना उसमें होगा वही उसका पीरियड है। जैसे मैंने कहा सपोज कैल्शियम, तो कैल्शियम में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो वो किस में गया 4 में, तो हाईएस्ट ऑर्बिट इसमें कौन सा है 4th है, तो इसका पीरियड भी 4th हो जाएगा, जो इसमें हाईएस्ट नंबर होगा। जैसे मैंने कहा स्कैंडियम है, स्कैंडियम में क्या होगा आर्गन होता है, आर्गन के बाद आर्गन 18 तक होता है, फिर 4s2 3d1 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस केस में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट सेल है 4, तो इसका भी 4th पीरियड हो जाएगा। तो जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वही उसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. तो पीरियड को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कैलकुलेट करेंगे। और यही ब्लॉक भी होता है। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, अगर लास्ट एस में करेगा तो उसे कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर लास्ट पी में करेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर लास्ट डी में करता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और अगर लास्ट एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये डिपेंड करेगा कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर रहा है। ठीक है, एस में करेगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर पी में करेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में करेगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां से इस ब्लॉक का पता चलता है। जैसे मैंने कहा सपोज आपको फॉस्फोरस 15 होता है, तो 15 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 हो जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, तो ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक निकालने का तरीका है। अब आता है ग्रुप, सबसे टफ इसमें ग्रुप पड़ता है। ग्रुप के लिए क्या होता है देखो, ये हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग होता है, एस पी डी इन तीनों के लिए अलग अलग होगा। एस ब्लॉक का होगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप हो जाएगा। तो इसके दो ही चांस है, या तो S1 होना चाहिए या तो S2 होना चाहिए। अगर S1 होगा तो फर्स्ट ग्रुप, और अगर S2 होगा तो सेकंड ग्रुप। तो पहला है फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। ठीक है, ये समझ में आया। लास्ट में अगर S1 Yes, आया sir. तो फर्स्ट ग्रुप, और लास्ट में S2 आया तो सेकंड ग्रुप। अब आते हैं पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक में क्या होगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर एस और पी इलेक्ट्रॉन, इसको ऐड करना है +10, क्योंकि 10 कौन से आ गए वो 3 to 12 वाले, तो इसमें आपको 10 भी ऐड करना है। जैसे मैंने कहा फॉस्फोरस हो गया तो 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p3। अब इसमें क्या होगा, देखो आउटर कौन सा है, 3 वाला आउटर है, तो इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और 10 अपनी तरफ से ऐड करना है, क्योंकि बीच में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 to 12 वाले। तो इसमें कितना हो जाएगा, 15, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 15। ठीक है, आया समझ में? यस सर। बता। अब देखो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में क्या होगा, आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s प्लस इन p ऑर्बिटल। ठीक है, s और p में, सॉरी s और d में, आउटर वाले s और p को ऐड कर दो, वही उसका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा आपको टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है जो, टाइटेनियम का होता है 22, 22 मतलब आर्गन को लिखा हमने 18 हो गया, फिर 4s2 एंड 3d2। इस केस में क्या होगा कि आउटर s में 2 इलेक्ट्रॉन है और d में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे दोनों को ऐड कर दो, तो 2+2 यानी 4 ग्रुप हो जाएगा इसका। ठीक है, आया समझ में? बताओ यस नो। यस सर। अब देखो इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। एटॉमिक नंबर आता है सबका, एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सल्फर है, सल्फर का बताना है, दूसरा आर्सेनिक का बताना है, तीसरा क्लोरीन का बताना है, फोर्थ वन हीलियम का बताना है। ठीक है, इसमें क्या क्या बताना है, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। ठीक है, सल्फर, आर्सेनिक, क्लोरीन एंड हीलियम। तो इसमें देखो सल्फर का होता है 16, नियॉन पहले लिख देंगे, 10 ये हो गया, 3s2, 3p4। अब देखो अगर मैंने कहा आपको पीरियड, तो सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें 3 है, तो थर्ड पीरियड। ग्रुप, अब ये पी ब्लॉक का है, पहले ब्लॉक को देखो आप, लास्ट में पी में आ रहा है, तो पी ब्लॉक हो गया। तो पी ब्लॉक में क्या करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन एस और पी में प्रेजेंट है +10, तो +10 यानी 10। यस सर। 16 ग्रुप का। ठीक है, 16 ग्रुप, पी ब्लॉक और थर्ड पीरियड। दूसरा आर्सेनिक, आर्सेनिक किस ग्रुप का ओके। होता है, 30, 3। 33। तो 33 के लिए क्या करेंगे, देखो यस पहले सर। आर्गन लिखा, 18 हो गया, फिर 3d 10, 4s2। ठीक है, और क्या आएगा इसमें, 4p3। देखो 18 + 2 20 + 10 33। अब इसमें देखो लास्ट में p में चला गया, तो p ब्लॉक हो सर गया, 4 है इसका पीरियड। नहीं पीरियड 4 है। नहीं, पीरियड 4 कैसे होगा, ये p ब्लॉक हो गया ना, तो p ब्लॉक में दोनों ऐड हो जाएंगे, +10 हो जाएगा, 2 + 3 + 10 यानी 15 ग्रुप। अब पीरियड हो जाएगा 4, हाँ पीरियड सही बताया आपने, पीरियड यस सर 4। पीरियड। यस सर। हाँ पीरियड 4, और ग्रुप 15, और 50। ब्लॉक पी ब्लॉक। पी। पी ब्लॉक। ऐसे देखो क्लोरीन है एंड हीलियम, हीलियम एक्सेप्शनल केसेस में, क्लोरीन के केस में क्या होगा, देखो 17, तो नियॉन कर दिया हमने शॉर्ट में, 10 ये हो गए, 3s2 और 3p5। पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। अब पीरियड में हाईएस्ट नंबर देखते हैं, 3 सर है 3 हो तो जाएगा पीरियड पीरियड। 3,
ग्रुप में पी ब्लॉक का है तो 10 ऐड कर दो यस उसमें, सर। और 2 + 2 + 5 5 10। यानी 7 17। 17 हो गया। और ब्लॉक कौन सा सर होगा? पी ब्लॉक है। पी पी ब्लॉक। ब्लॉक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो इसमें सबसे मेन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर वो आएगा तो सारी चीज आपकी निकल जाएगी। ठीक है। यस सर। तो ये हो गया आपका पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। अब देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इसमें है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी 1, 2 एंड 13, 14 का अलग होता है। रिएक्टिविटी जैसे मैंने कहा 1 ग्रुप, 2, 13, 14, इसमें हाइड्रोजन और फिर लिथियम, हरीलाल ने की, रब से फरियाद। दूसरा है बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। 13 का है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। और 14 है काशी गए संत पंडित। अब होगा क्या, जब आप फर्स्ट से देख रहे हो, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट में रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। तो इस केस में क्या होता है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और यस सर। जो लेफ्ट टू राइट है इसमें डिक्रीज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और साइज इंक्रीज हो जाता है। तो जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब देखो, अगर हमने 15 ग्रुप से लिया, 15, 16, 17, 18, तो इस केस में क्या होगा देखो, ये है आपका नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी। दूसरा है ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टिपो। फिर कल बाहर आई ईटी। और ये आपका हीना, नीना और करीना, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आप 15 टू 17 जाओगे तो यहाँ पे जब रिएक्टिविटी हम चेक करते हैं तो रिएक्टिविटी में हम देखते हैं टेंडेंसी टू, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इस केस में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाता है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। क्लियर है। यस सर। अब देखो, कुछ टर्म्स हैं जो इस बुक में नहीं है आपके पास, लेकिन ये आ जाते हैं। इसमें है जैसे ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन उसका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। इट्स सेल्फ रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने कहा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ठीक है। कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसे लिख लेना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग, इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट में बढ़ रही है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, यस सर। अब इसका उल्टा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, लेकिन इसके खुद का क्या हो जाएगा, इट्स सेल्फ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट में। ठीक, तो ये भी यस सर। इम्पोर्टेंट है। 11th 12th में बहुत आएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 12th में पी ब्लॉक में और 11th में भी पी ब्लॉक में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और उसके खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब ओके सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। ठीक है, ओके सर। अब एक और आता है इसमें, एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, जब आप एसिडिक ऑक्साइड की बात करोगे तो लेफ्ट टू राइट जाते समय एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है। यानी जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट में और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाएगा। और जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। बेसिक ऑक्साइड इसका अपोजिट हो जाएगा। बेसिक ऑक्साइड में क्या होता है कि जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो इंक्रीज होंगे। उसका उल्टा, लेफ्ट टू राइट में यहाँ इंक्रीज है तो इसमें डिक्रीज, और यहाँ पे ओके सर। टॉप टू बॉटम डिक्रीज है डिक्रीज तो है इंक्रीज तो यहाँ होंगे। पे इंक्रीज हो जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड वो यही प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये लगभग लगभग आपका पूरा फिनिश हो गया। अब इसमें एक दो पॉइंट आपको ओके। मैं बता देता हूँ। आपकी सॉरी, जो इसमें अ, ये तो हो गया आपका, एक चीज और लेफ्ट थी कुछ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर और रिएक्टिविटी, ये सब तो हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या रह गया चैप्टर में, वैसे चैप्टर इसका लास्ट में ही आएगा, लास्ट का। अच्छा हाँ, आगे समझ में देखो, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे बहुत ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका मतलब होता है द फोर्स, द एक्चुअल फोर्स, द एक्चुअल force of attraction, the actual force of attraction actual force of attraction which is experienced by, which is experienced by electron is called effective nuclear charge। इसे कहते हैं ENC। अब यही देखा जाता है,
ठीक है, इफेक्टिव को ही मेन मानते हैं। ठीक है, इफेक्टिव को क्यों मेन मानते हैं? ऐसे है कि जैसे एक क्लास में 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने जो भी पढ़ाया वो 100% पढ़ाया, लेकिन जो क्या होगा, जो समझ में आएगा वो सबको अलग अलग आएगा। किसी को हो सकता है 20% आएगा, किसी को 50% आए, किसी को 90%, किसी को 100%, किसी को 200%, यानी सबके लिए डिफरेंट होगा। तो जो एक्चुअल में इसके केस में हो रहा है, इंडिविजुअल के केस में, उसे कहते हैं इफेक्टिव। ठीक है, यस सर। तो ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम हर बार क्या करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफेक्टिव मतलब एक्चुअल में कितना लग रहा, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओके इफेक्टिव सर। न्यूक्लियर यस चार्ज सर। बार बार आएगा। और एक ओके। होता है इसमें शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन nucleus can't act full force, full force to the outermost cell। जो outermost cell होता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस पूरा फोर्स नहीं लगा पाता। जैसे न्यूक्लियस है, अब ये इलेक्ट्रॉन है बीच में, तो इसने तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें फोर्स कम आता है, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को रोक लेते हैं। तो इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी रोल प्ले करता है बहुत ज्यादा। तो इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपने कुछ बोला, अब आपने यहां से कुछ चीज बोली, साउंड हुआ, अब क्या हुआ, जब ये आगे जाएगा तो स्लो हो जाता है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स उसे रोक देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ये फोर्स लगा रहा है, अब बीच में इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो पूरा फोर्स बाहर वाले पे नहीं लगा पाता। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये समझ में आया, शील्डिंग यानी बचाना, ये किसको बचाएगा? यस सर। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बचा देगा। आया समझ में? यस सर। तो ये हो गया यस आपका। सर। अब ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका। अब क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो बताओ, मैं जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं अगर उसको डिस्कशन करना है तो उससे करते हैं, क्योंकि चैप्टर अब पूरा फिनिश हो गया आपका। यस सर। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन को इसमें डालूंगा, तो 3 मिनट लग जाएंगे लगभग। तो मुझको आप ज्वाइन करना 50 पे। ठीक है, ओके सर। ओके।